Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 30.5 जो कि optional chapter है for class 10. Question which is given, derive the formula. Question number 7. Derive the formula for the volume of first term of a cone using the symbol as explained. मतलब आपको हमें फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम फाइंड करना है और जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करने के लिए सिंबल को यूज़ करेंगे। 6 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया है वो सारा कुछ लगभग वही है। ये उसी पार्ट को मैंने यहाँ पे रब कर दिया, बाकी उसी पार्ट को रहने दिया है। सिमिलरली यहाँ पे एक सबसे पहले एक पूरी कोन मैंने ड्रॉ किया है। ओके, कोन का नाम दिया है ए बी क्यू। ओके, फिर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये पार्ट हमारा फर्स्ट टर्म होता है ना। यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग पार्ट किया, ये बाकी का पार्ट है। ये हो गया हाइट इसकी, ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जिसे हमने ग्रेटर आर माना है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस स्मॉल आर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है उसे आर माना है। इस पॉइंट को पी और ये क्यू, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है स्मॉल आर को, यहाँ पे मैंने इसे ओ माना है। फिर यहाँ फर्स्ट टर्म का जो पार्ट लिया है तो इसके जो स्लैंट हाइट है इसे L1 माना है, रेडियस तो आर ही है, और ये कैपिटल और स्मॉल आर। इसके हाइट को H1 माना, ये कैपिटल H था, ये H1 है, और इसका H है, हाइट H है, स्लैंट हाइट जो है वो L है, रेडियस R है। वॉल्यूम निकालने के लिए इसके वॉल्यूम से, इस पूरे के वॉल्यूम से अगर इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसमें जो हमारे पास जो पार्ट है, यानी कि इसमें हमें H हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करना पड़ता है। हमने यहाँ पर एक इसका राइट ट्राइंगल, अगर हम इसका हाइट इस तरीक़ा से करें तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनता है, ये 90 डिग्री होती है जब ये राइट ट्राइंगल, और ये क्या है हमारा स्लैंट हाइट है जिसे हम हाइपोटेन्यूज मानते हैं, यानी कि ट्राइंगल पी बी क्यू, और फिर यहाँ से जो एक पार्ट कट किया है, यानी ये वाली पार्ट है ना, ये वाली पार्ट जिसे इसका नाम हो गया ओ डी क्यू। तो इन दोनों को सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड सी क्यू, 6 वाले अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर जा करके देख लेना, ओ क्यू डी, इनको क्या किया कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने का रीज़न ये था कि सिमिलर ट्राइंगल का जो साइड की रेशियो होती है वो इक्वल होता है। तो उसी मेथड को लेकर के आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जब लास्ट टाइम हमने उसमें टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इन दोनों साइड को कंपेयर किया था। अभी हम इन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। ओके, पी बी विच इज कैपिटल आर एंड ओ आर हो गया आपका स्मॉल आर, इक्वल टू पी क्यू विच इज कैपिटल एच एंड ओ क्यू यानी कि ये वाला पार्ट ओ क्यू, इसे हमने H से लिया। हमें H फाइंड करनी पड़ेगी, दैट्स वाई H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर H अपॉन में आर। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पार्ट हमें आगे काम देगा, सॉल्यूशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स वाई मैंने इसे फाइंड किया। आगे सॉल्यूशन करते, इस H पार्ट को वी कैन राइट लाइक दिस, H1 प्लस में H है ना, H1 ये हो गया हमारा H1 एंड प्लस में H, इनको प्लस करेंगे तो दोनों, सॉरी ये नहीं, ये वाली H1 और H इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरे हाइट यहाँ से यहाँ H आ जाएगा। तो H के जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, R अपॉन में R इक्वल टू H1 प्लस में H एंड अपॉन में H, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आर एच इक्वल टू आर इंटू H1 प्लस में H। ओके, देन हमें इसके लिए हमें H1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो
आर एच इक्वल टू RH1 प्लस में RH। हमें H1 की वैल्यू चाहिए थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि RH और ये प्लस है, इधर माइनस RH एंड अपॉन में ये मल्टीपल में है, दैट्स वाई ये R इक्वल टू H। H1 इक्वल टू इधर कर देते हैं आप, इन दोनों में H है तो H कॉमन हो जाएगा एंड R माइनस में R अपॉन में R। ये वाली वैल्यू हमें आगे जरूरत पड़ेगा पुट करने के लिए जब हम वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ABQ माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन CDQ। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, इसका R जो है वो ग्रेटर है R² एंड इसका जो हाइट है वो कैपिटल है, ये हुआ। सेम ही फॉर्मूला होगा, सिर्फ इनके जो R और H जो है इनका वाला पार्ट जो है H जो है वो स्मॉल में है और R भी स्मॉल में है, सो इक्वली माइनस 1/3 पाई R² पार्ट जो है इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ओके, बचा क्या हमारे पास R² H माइनस में R² H। इस H की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे पाई इंटू, पहले R² लिख लूँ, R² इंटू में R अपॉन में R माइनस R² H। ओके, आगे 1/3 पाई। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएंगे आपका R³ अपॉन में R माइनस R² H। मल्टीपल R भी था, मल्टीपल R एंड माइनस, अब यहाँ पे आ गया मल्टीपल H माइनस R² H। H जो है वो दोनों में है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसे कॉमन लेंगे, H ले लिया कॉमन। अब यहाँ बचा क्या R³ अपॉन में स्मॉल r माइनस R²। 3 पाई H इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, R आया, ये एज इट इज आ जाएंगे और इनके साथ मल्टीपल होगा तो R³ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम A³ माइनस B³ के आइडेंटिटी को लगाएंगे। A³ माइनस B³ का जो आइडेंटिटी होता है, A³ माइनस B³ का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/3 पाई H इंटू में R माइनस R एंड इंटू में R² प्लस में R² एंड प्लस में R एंड ये अपॉन में R। यहाँ पे H इंटू R माइनस R, इसका ये वाली पार्ट का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू H1 है। 1/3 पाई और इसके इस पार्ट का जो वैल्यू है, हम इस पार्ट का वैल्यू वहाँ पे H1 पुट कर देंगे, H1 एंड इंटू में आ गया R² प्लस में R² प्लस में कैपिटल और स्मॉल। यही होता है आपका फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।